नवादा के अध्यक्ष जी और हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष वर्मा साहब जो गया जिला के अध्यक्ष हैं। मैं कहां से शुरू करूं? मैं दे दो, मैं दो तीन बात से शुरू करना चाहता हूं। आप किसान नहीं हैं। हिंदुस्तान में लगभग 40% लोग हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। हिंदुस्तान में लगभग 87% लोग हैं जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। बिहार में 92.2% लोग हैं जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। अब जिस भारत में आजाद हिंदुस्तान के बाद 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं हो अपने घर बनाने के लिए, हम उस भारत की बात करने आपके बीच में हम आए। हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे मैं बुजुर्गों से आग्रह करूंगा कि किसी चीजों को गौर से सुनने का, और नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये आपके बाबूजी का सवाल अब नहीं है। आपकी जिंदगी कहां जा रही है, मैं वहां पर आना चाहता हूं। 3 एकड़ वाला लगभग पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, जो हमारे ताकत है, हमारी ऊर्जा है। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की संख्या बिहार में 6.2। 15 एकड़ जमीन वाले संख्या 3,600 परिवार है जिसके पास 15 एकड़ से ज्यादा जमीन। 4,500 से ज्यादा परिवार है बिहार में जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और 2% ऐसा परिवार है 2000 से 1,500 से ऊपर जिसके पास 20 बीघा से 50 बीघा के बीच है। हम लोग 9,000 बीघा जमीन वाले हैं। पप्पू यादव 100 बीघा मेरे पास नहीं बचा है। शायद मुझे लगता है कि 80-90 बीघा पर हम लोग आ गए होंगे। आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत गौर से आप सबको, नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी 2006 में किसानों की एमएसपी कानून को समाप्त कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जी को यह पता नहीं है, पत्रकार जी, इस भारत में 63 फसल पैदा होता है, 63, और एमएसपी कानून लागू हुआ 21 फसल। गौर से समझने की जरूरत इस बात को लेकर पत्रकार जी है कि 21 फसल जो भ्राताश्री है उसमें 6 फसल ही है जिसपे न्यूनतम मूल्य लागू है 1800, 1900। बिहार में एक भी फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू नहीं है, ना धान पे ना गेहूं पे। आप इसको बहुत गौर से समझिए। भारत की स्थिति क्या है इसको समझने की जरूरत है। मैं यूथ से कहना चाहूंगा, नेताजी जरा, कि आपके पास थोड़ा सा साइड बैठ जाइए, आपके पास एक भी फैक्ट्री नहीं है। 6,853 फैक्ट्री बिहार की बंद हो गई। 40% चीनी भारत को बिहार देता था। 96% मखान भारत को बिहार देता है। 96% मखान, जो दुनिया का सबसे महंगा कीमती वर्ल्ड को मैं देता हूं। 96.2% मखान। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मछली, सबसे ज्यादा दूध, डेनमार्क से ज्यादा दूध की क्षमता पैदा करने की किसी के पास है वर्ल्ड में तो इंडिया, और इंडिया में बिहार। लेकिन जो उत्पादन हमारे यहां होता है, नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उन्होंने 3 बात कही कि मैंने विकास पे बात की, मैं बिहार के उत्पादन पे बात किया, और बिहार प्रगति की ओर है। पत्रकार जी, मैं नीतीश जी से जानना चाहता हूं, 41,000 सालाना इनकम है एक व्यक्ति का बिहार में। 41,000 सालाना। मात्र भारत में एक व्यक्ति का इनकम है 1,42,000 सालाना।
हरियाणा के एक व्यक्ति का इनकम है पत्रकार जी 2,53,000 सालाना। अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ये बताएं, आप बहन चुप रहो, बेटो बिटिया रानी, इन लोगों को थोड़ा चुप, बेटा एकदम चुप थे। बेटा आप लोगों की जिंदगी और ये मां की जिंदगी कहां है, मैं वहां आऊंगा आगे। सर, भारत में इस 3 साल के अंदर 6 महीना के अंदर कोई लगभग 81.2% ऐसा परिवार है जहां 10,000 पूंजी किसी के घर में नहीं बची। 10,000 की पूंजी। इसमें लगभग जितने लड़के यहां पर या जितनी मां खड़ी होंगी, आप इसको समझ लीजिए, इस मां के बच्चों के जेब में 20 रुपया समोसा खाने की स्थिति नहीं होती। यदि एक लड़का समोसा खाना चाहे और अपनी बहन के लिए समोसा खरीद के या अपनी छोटे भाई के लिए समोसा खरीद के ले जाना चाहे, तो उसका जेब अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपनी मां के लिए या अपनी छोटी बहन के लिए समोसा ले जा सकता हूं। किस परिस्थिति में भारत है? क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी या जो सत्ता में बैठता है, नीतीश कुमार जी, उत्पादन की क्षमता बिहार को नहीं है। बिहार में एक गाय 8 किलो से 9 किलो 11 किलो दूध देती है। हम जितना मेहनत करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं, जितनी मजदूरी करते हैं, उतना हमारे पास दूध का उत्पादन नहीं होता है। 25 रुपया से 35 रुपया, 37 रुपया, 35 रुपया किलो जाते जाते बाजार में हमारा दूध ज्यादा से ज्यादा 37, 35, 25 रुपया मिनिमम, और बाजार में दूध बिकता है 41 रुपया, 42 रुपया, 45 रुपया। मुकेश अंबानी, रामदेव बाबा, अदानी के फैक्ट्री में दूध बिकता है 85 रुपया। डेनमार्क में एक गाय, एक भैंस दूध देती है 85 लीटर से 100 लीटर, और उसकी कीमत, उस दूध की कीमत है 120, 140 रुपया किलो। और बिहार और इंडिया में दूध की कीमत है 25 रुपया से 37 रुपया किलो। हम जितना मेहनत करते हैं या लागत लगाते हैं, उसका मुनाफा भारत में किसानों को और मजदूरों को कभी नहीं मिला। हम जितनी मजदूरी करते हैं या हम जितना किसानी, एक तो किसान है नहीं, किसान का मतलब भारत में है बटेदार, किसान का मतलब भारत में है तैयारी मजदूर, किसान का मतलब भारत में है बंधुआ मजदूर, किसान का मतलब भारत में है सीमांत किसान, 1 बीघा से नीचे, डिसमिल में, कट्ठा में, धूर में, 2 बीघा से नीचे, जिसके पास 3 बेटा, 2 बेटी, 2 बेटा, 1 बेटी, 2 बेटी, 2 बेटा, जो डिसमिल में और कट्ठे में वो जमीन जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, हमको बहुत गौर से बताइए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि एमएसपी कानून खत्म नहीं होगी। हम उस पे आएंगे पत्रकार जी। पप्पू यादव को आपने पूरी राइट दे दी, कानून बना दिया कि पप्पू यादव इन सबके घर में जाएगा और सारा अनाज खरीद सकता है। हमारी क्षमता है सबकी अनाज खरीद लेने की। हम आएंगे, अदानी, अंबानी, गूगल का मालिक जोगरकर, पप्पू यादव आपके गांव में और आपके यहां आकर के, क्योंकि हमको कानून बना दिया, पहला राइट पप्पू यादव का है आपकी अनाज को खरीदने की। हम आपकी पूरी अनाज खरीद लेंगे। पत्रकार जी गौर से समझिएगा, जब हम इस गांव का पूरा अनाज पप्पू यादव खरीद लेगा तो मंडी कौन जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी तो बता दे। आप कहते हो कि मंडी समाप्त नहीं होगी, मंडी जाने के लायक आप हमें रहने देंगे तब ना। आप पूरा अनाज पप्पू यादव का खरीद लेंगे किसी बड़े लोगों के द्वारा, और वो कानून आपने बना दी। आप समझिए इस बात को कि आपके यहां क्या होता है।
बिहार की स्थिति पत्रकार भी समझने की कोशिश करिए। 30% जमीन वाटर लॉगिंग है, पानी में रहता है। जहां जलकुंभी है, जहां पानी है, वहां कोई खेती नहीं हो सकती है मछली के अलावे। और 70% बिहार बाढ़ में है और 30% बिहार ये पठार में है, ये सुखाड़ में है। ये जो आप देख रहे हैं जहां पानी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार हमको ये बताया कि बिहार में 28 प्रकार की मिट्टी है, 28 प्रकार की, जो दुनिया के पास नहीं है। बेटू क्या समझिएगा? नहीं समझिए, क्या समझिए? आपके बाबूजी को कितना जमीन है बेटा? आप बेटा कितना? 2 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं, बहन कैसे? 3 बहन। आपकी बहन की शादी में वो दोनों बीघा जमीन चले गए। आपको पता है बेटा कि आप 5 साल और 7 साल के बाद आपके जेब में 20 रुपया नहीं बचेगा। मुझको आप बताइए ना बेटा, आपके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, फैक्ट्री नहीं, खेत नहीं, बचा क्या? खेत नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं, अंडा का दुकान, परचून का दुकान, सिंघाड़ा का दुकान, छोटी सी सब्जी हटिया पर हमारी मां, कहीं बारी नहीं है। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा सर। सर, मैं 3 फसल दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने की क्षमता है पप्पू यादव के बिहार को। हम 3 फसल ऐसा पैदा कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती है। लेकिन हमारा एक फसल के बाद दूसरा फसल पैदा करने की क्षमता हमारी समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा किसानी और सबसे ज्यादा मजदूरी करने की क्षमता यदि भारत और विश्व के पास किसी के पास है, यदि सबसे ज्यादा भारत में किसी की हिम्मत है, वो किसी तरीके से किसानी करके अपनी जिंदगी बदलता है, तो वो बिहार है और बिहार का किसान है। उसके बाद भारत का किसान है। हमारे पास 17 नदी है बाबूजी। हम 14 प्रकार की मछली पैदा करते हैं। हमारे पास लीची है, हमारे पास आम है, हमारे पास केला है, हमारे पास मखान है, हमारे पास दूध है, हमारे पास मक्का है, हमारे पास धान है, हमारे पास गेहूं है, हमारे पास गन्ना है, हमारे पास जूट है, हमारे पास सब्जी पैदा करने की क्षमता है। हम गोभी, धनिया, हल्दी, हम परचून की दुकान पर अपनी जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास मंडी नहीं है, मेरे पास बाजार नहीं है, हमारे पास कीमत नहीं है। 1,24,000 क्विंटल धान हुआ इस साल, 1,24,000। सरकार ने आदेश दिया, चिट्ठी, कि मात्र 40,000 क्विंटल धान खरीदे जाएंगे मात्र। और उसके बाद क्या हुआ? टैक्स को इजाजत दी गई कि आप मात्र 20% से 30% ही आप टारगेट करिए। मात्र 20% से ज्यादा धान आप नहीं खरीद सकते। केसीसी लोन दिया गया पैक्स को, केसीसी लोन को वापस करना है पैक्स को। ये लोन कब मिली? ये लोन तब मिला जब 1 बीघा के नीचे वाला किसान अपना फसल, अपना धान या अपनी गेहूं, सोचिएगा आप इस बात को, जब पप्पू यादव का बाप दादा जो सामने में बैठा है, यह अपना फसल पैदा किया और इसके पीछे कर्जदार लग गया और कर्जदार आकर के सीधा कहता है कि दुखन रे दुखना इधर आ, चल जल्दी से बेच, हमारा पैसा गया चुकेगा। अब ये किसान को लगता है जो कर्ज लिया उसके से, किस बात को लेके? बैठिए, किस बात को लेके कर्ज लिया? बीज के लिए, खाद के लिए, पटवन के लिए, बिजली के लिए, बेटी के लिए, मां की दवाई के लिए। अब उसको लगता है कि हमको धान खेत में बेच देना चाहिए। आप क्या करते हैं? ये है, ये देखिए, ये है धान। पत्रकार जी समझिएगा इसको, आप लोग समझिए, नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए मोदी जी और नीतीश की कभी कभी बात करते हैं। ये ऐसा पप्पू यादव साहूकार है गांव में, हम अपने गांव में सबसे बड़का साहूकार है।
हमारे यहाँ आया छोटा किसान, कल के हो मालिक, हो पप्पू बाबू मर्द रितिया के माय बीमार छे और हमर जो छोटका छोरा छे पढ़े छे गया में 800 टका भेजना छे। अब की बोलिया ई जे रेशम लाल छे बढ़िया, ये हमारा पीछू चढ़ल छे कि कर दे दे, हमरा लागे छे धान बेच दी। की कीमत लेबो? कल के देखियो धान, तो धान लड़के हाथ में ना, कल के मर बेटिया तो धान चलावे छो पछिया ले गेलो रे। हाँ रे बा खखरी छोटी नारी के चाहिए। अब खखरियो भए गेलै, अब पछियो लाग गेलै। अब करना की छे? की दाम दियो रे? अब मालिक बड़ा लागत। चल देखे छियो, लगा दही 800-700 केना हेतै मालिक की कहै छो? अच्छा चल चल जो खिलाड़ी सब बेटिया तो जो 900 दलियो जो भाग। अब 900, 850, 700, 1000 में पप्पू यादव से जो नीचे का किसान है अपना धान बिचौलिया के हाथ में भेज देता है और वो बिचौलिया टैक्स को 20% टारगेट पूरा करने के लिए पत्रकार जी क्या करता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। या इसके पास ये है मजदूर, 1 कट्ठा जमीन नहीं है, इसके अकाउंट को लेता है टैक्स। इधर देखिए, इसके अकाउंट में जिसके पास इस महिला का अकाउंट लेगा, इस गरीब का अकाउंट लेगा और धान इनके नाम से अकाउंट में पैसा डाल करके जमा करेगा और वो पैसा अकाउंट से निकलकर दलाल के पास चला जाएगा और पूरा कर दिया जाता है सर। रिंग करने बोलिए, हमको रिंग करने। और सरकार को कही जाती है कि हमने टारगेट को पूरा कर दिया। 800 रुपया में धान लिया और 1865 का बिल बना दिया। सर इसको समझिए, 1150, 1200, 1300 से ऊपर आज तक बिहार में धान पप्पू यादव की भी नहीं बिक पाई। अगले बार गेहूं हुआ 73 लाख क्विंटल इस बिहार में, 73 लाख क्विंटल, और 3500 किसान ने ही गेहूं बेच पाया। उसके बाद किसी की गेहूं नहीं बिकी, किसी का गेहूं नहीं बिका और औने पौने दाम में 3500 किसान के बाद सारा गेहूं बाजार में जाकर के हम साहूकार को फेंक दिए, बेच दिए अपनी बीवी को दवाई कराने के लिए, अपने बच्चों के तन पर कपड़ा रखने के लिए। क्या हुआ? कहां गया वो फसल? क्या हुआ मक्का? 900, 800, 1200, 1300 रुपया। पंजाब, आपको क्या लगता है पंजाब क्या भूखा है क्या? मैं ये नौजवानों से कहना चाहूंगा, जो पंजाब में लड़का बैठा हुआ है ना धरना पर, जिसकी मां, उसके पास 1 करोड़ का ट्रैक्टर है, 1 ठो, 4 करोड़ का गाड़ी है जिस पर उसका बेटा चढ़ता है। उसका फादर, उसके पिता रोटी खिलाता है, मां रोटी बेलती है और बेटा पोछा लगाता है 2.25 महीने से। आप करिएगा? बिहार में करिएगा? क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं, हमारे यूथ को लगता है कि यदि मैं छोटा दुकानदार भी बनूं, शायद आपको रोजगार नहीं मिलेगा, फैक्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, आप 40,000 रुपया कमा सकते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन आप समाज के डर के कारण आप छोटी छोटी दुकान या छोटा व्यापार नहीं करना चाहते हैं कि आपके बाप को पड़ोसी बोलेगा, हो दुखन मरल, अरे मर तोर बेटवा तोर छोड़वा तक कोनो करने के नहीं निकल की भले ए पान के दुकान करके खा रहा छिनारी से गया खत्म रह गया। अब यूथ को लगता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूं, अब वो भटक रहा है, भाग रहा है। किसान का क्या मतलब भारत में? हमको भी तो बताइए, समझिए पत्रकार जी हमारी चीजों को। सर अमेरिका में पप्पू यादव पैदा हुआ, आज हमारी बिजली, हमारी पानी, हमारी सुरक्षा,
हमारी इकोनॉमी, हमारी पढ़ाई, हमारी दवाई, मृत्यु तक फ्री, हमारी मां, हमारी बहन की सुरक्षा फ्री। और भारत में हम पैदा होते हैं, हिंदुस्तान के पत्रकार नहीं, बड़ो गौर से देखिएगा, लिखिएगा, जिस दिन हम पैदा होते हैं भारत में, उसी दिन 10 लाख का कर्ज हम पर, और उसी दिन से पप्पू यादव के बेटा को और बेटी को मारने की तैयारी। हमारे जेब में, हमारी मां के पास दूध पिलाने की, दूध देने की, दूध खरीदने की क्षमता खत्म। हम बिजली पर पानी बोझ, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स। अभी आपको टिक्का खान जी कह रहे थे गैस के बारे में, सब्सिडी खत्म। मैं वहां आऊंगा, गैस और डीजल या इस पे मैं आऊंगा, उस पर अभी नहीं आ रहा हूं। मैं बिहार की स्थिति बता रहा हूं किसानों की, कि किसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। किसान को यदि पप्पू यादव की सरकार जिस दिन पानी और बिजली, समझिए गौर से, ये कानून क्या है, इस कानून में क्लोजर क्या है सर? इस कानून में है कि पप्पू यादव, अदानी आएगा, अंबानी आएगा, आप खाद भी आपको अदानी और पप्पू यादव से खरीदना पड़ेगा, खाद भी, बीज भी हम देंगे, खाद बीज, आप बाजार नहीं जाएंगे, और वो खाद बीज की कीमत अदानी तय करेगा। आप कौन सा फसल बोइएगा, ये पप्पू यादव तय करेगा। आपके फसल की कीमत पप्पू यादव तय करेगा, आप नहीं। यदि आपने क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला अच्छा धान पैदा नहीं किया, तो उस कानून में है कि हम आपको जुर्माना लगा देंगे 5 लाख का, 5 लाख का जुर्माना। यदि आप 5 लाख का जुर्माना नहीं दिए, तो आपकी जमीन या आपका घर हम गिरवी रख लेंगे, और वो जमीन गिरवी हो जाएगा पप्पू यादव का, अदानी का। ये कानून में स्पष्ट क्लोजर लिखा हुआ है कि आप पहले याद करिए, आपके बाप दादा कहां से बीज खरीदता था। हमारे बुजुर्ग को याद है कि नहीं है, पीछे मुझे नहीं पता। आपके गांव में खाद बीज भंडार हुआ करता था, टिडको और टिडको हुआ करता था। आप पंचायत में जाके खाद निगम बीज भंडार से देखते थे कि आपका खाद कैसा है, क्वालिटी कैसा है, पोटास कैसा है, डीएपी कैसा है, डीपीए कैसा है, सल्फाइड कैसा है, जिंक कैसा है, तब आप खाद खरीदते थे। या 15 साल से 20 साल के अंदर बाजार डीएपी खाद बीज भंडार समाप्त हो गई। नतीजा हुआ पप्पू यादव के बाप दादे को आपको बाजार जाना पड़ता है, खाद में मिलावट, बीज में मिलावट, पैसा ज्यादा, सब्सिडी खत्म हो गई। और आपको आश्चर्य होगा पत्रकार जी, 50 किलो जो खाद मिलता था, अब हम 40 किलो या 45 किलो पर आ गए। हमको अब 50 किलो नहीं मिलता है। सर कौन समझाएगा? सर पढ़े ना नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? सिर्फ हिंदू, मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड और दलित को गरियाने से, कभी सिख को गरियाओ, कभी जाट को गरियाओ, कभी बंगाली को गरियाओ, कभी मराठी को गरियाओ, कभी पटेल को गरियाओ, कभी मुसलमान को गरियाओ, कभी सिख को गरियाओ। क्यों सर? कैसे जिएगा? मैं यूथ से जानना चाहता हूं। पप्पू यादव का सबसे बड़ा सवाल है आपसे, यदि आपके जेब में 40,000 रुपया महीने का इनकम नहीं है, आप सालाना 40,000 कमाने की तैयारी में हैं, क्यों आप अपने बारे में नहीं सोचते? क्या कारण है कि आपकी जिंदगी आप अपने लिए नहीं जीना चाहते? काहे? क्यों पप्पू यादव, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए? काहे? सर आपको यह सोच नहीं है कि आपकी बेटी, आपकी औरतें, आपकी मां एक अच्छी साड़ी पहन सके? 40 रुपये में 2 दिन खाना खाते हैं आप। 4 आना का नमक, 10 पैसे का मिर्ची, 10 पैसे का धनिया, 10 पैसे का लहसुन, 4 आने का टमाटर, 2 आने का आलू, और इस 40 रुपये में 2 दिन आप हटिया पे लौटने के बाद अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। क्या ये लाइफ है दुनिया में? यही खुदरा बाजार है भारत में, जो लगभग 12,000 अरब का खुदरा बाजार है, जो दुनिया में कहीं नहीं है।
ये कानून क्यों बना? इसीलिए बना कि पप्पू यादव जब हटिया जाता है तो 20 रुपये का चप्पल, 60 रुपये का पैजामा, मां के लिए 80 रुपये का साड़ी, बहन के लिए 65 रुपये का फ्रॉक और अपने भाई के लिए 20 रुपये का गंजी खरीद के लाते हैं। 10 रुपये के नेकलेस, 20 रुपये का चूड़ी, इसकी क्षमता है 12,000 अरब, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े मालिक गूगल और जुबरकर का ध्यान है कि इस बाजार पर हम कब्जा करें, क्योंकि मेरे यहां 92% लोग 100 रुपया 200 रुपया से नीचे में साड़ी, टिकली, सिंदूर, चूड़ी, झुमका, पायल ये खरीद करके नमक, तेल, लहसुन, टमाटर, 1 ठो आलू, 5 किलो 5 रुपये का आलू पत्रकार जी 50 रुपये में मुकेश अंबानी के मॉल में, 5 रुपये का मकई 900 रुपये में मुकेश अंबानी के मॉल में, 10 पैसे का शकरकंद 150 रुपया में दिल्ली में मिलता है। 10 पैसे का पप्पू यादव से 10 पैसा, 2 रुपया का गोभी हम बेचते हैं, बाजार में 21 रुपया 20 रुपया 19 रुपया में खरीदते हैं, और मुकेश अंबानी और रामदेव के मॉल में 85 रुपया 112 रुपया 13 रुपया में खरीदते हैं। अब मैं वहां आ रहा हूं, आपका जो हटिया है, बाजार है, वो बंद हो जाएगा। क्या होगा? इस गांव का जो चौबुट्टा हटिया है, वहां भी रामदेव का सब्जी का मार्केट लगेगा, और जिसकी कीमत 140-85 रुपया में एक गोभी भी खरीदेगा। आज 20 रुपया में एक गोभी खरीदते हैं, 21 रुपया में, 19 में, 18 में। पप्पू यादव फायदा करता है जो 2 से 3 रुपया में बेचता है, और चौबुट्टा पर जाके हमारी माँ, ये बुढ़िया, ये माँ, ये हमारी बहन, ये बेटी या मेरा बूढ़ा बाप थोड़ा सा, इतना तो मिर्ची, इतना धनिया, इतना तेजपत्ता, इतना तो लहसुन, इतना तो प्याज, 50 ठो टमाटर, 4 ठो गोभी बेच करके अपने बच्चे और अपनी बेटी, अपना बेटा का परवरिश करता है। यह है जिंदगी, यह है बिहार। सर, जिसके जेब में भारत में पैसा नहीं है, इकोनॉमी समाप्त हो गई। हिंदुस्तान में